नमस्कार साथियों, आप सभी को गहरे भक्ति चैनल में स्वागत है। बुढ़ापे में सम्मान देना सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमारी मानवता की पहचान है। उनके अनुभवों से सीखो, क्योंकि वे हीरे से कम नहीं हैं। बुढ़ापे में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए औलाद के साथ कुछ बातें साझा न करना बेहद जरूरी है। ये न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी सुखद और शांतिपूर्ण बनाएगा। आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों ये बातें साझा नहीं करनी चाहिए और इनके बारे में क्या करना चाहिए। इस बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, अपने अतीत की गलतियों या पछतावे को साझा न करें। बुढ़ापे में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से भरपूर होता है। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, कई गलतियां की होती हैं और कई बार पछतावा भी होता है। लेकिन इन गलतियों और पछतावों को बच्चों के सामने बार बार दोहराना उचित नहीं है। क्यों न करे साझा? बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव। जब आप अपने अतीत की गलतियों को बार बार बच्चों के सामने रखते हैं, तो इससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे आपको कमजोर समझने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान कम हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी। अपने पछतावों को लेकर बात करने से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। बुढ़ापे में आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। गलत संदेश। बच्चे आपकी गलतियों को अपने जीवन में दोहरा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि यदि आप इन गलतियों को कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। क्या करें? सकारात्मक अनुभव साझा करें। अपने जीवन के सकारात्मक अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करें। उन्हें बताएं कि आपने कैसे चुनौतियों का सामना किया और उनसे क्या सीखा। सही मार्गदर्शन दें। बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, लेकिन अपने पछतावों को उन पर थोपने से बचें। उन्हें समझाएं कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीख लेना जरूरी है। अतीत को सबक के रूप में देखें। अपने अतीत को एक सबक के रूप में देखें, न कि एक बोझ के रूप में। इससे आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। नंबर 2, अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। बुढ़ापे में अक्सर माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं। ये आदत न केवल बच्चों के मन में हीन भावना पैदा करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। क्यों न करे साझा? हीन भावना। तुलना करने से बच्चों के मन में हीन भावना पैदा होती है। वे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। रिश्तों में दूरी। ये आदत रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं और आपके प्रति आक्रोश महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी। बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। क्या करें? बच्चों की उपलब्धियों को सराहें। बच्चों की उपलब्धियों को सराहें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्हें बताएं कि आप उन पर गर्व करते हैं। कमियों को समझें। बच्चों की कमियों को समझें और उन्हें सुधारने में मदद करें। उन्हें बताएं कि हर किसी में कुछ कमियां होती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है। हर बच्चे की अलग पहचान होती है। उनकी तुलना दूसरों से करने के बजाय उनकी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। नंबर 3, अपने वित्तीय मामलों को लेकर अत्यधिक चिंता न करें। बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस बारे में अत्यधिक चिंता करना और बच्चों के सामने इसे लेकर बार बार बात करना गलत है। क्यों न करे साझा? तनाव। बच्चे आपकी वित्तीय चिंताओं को लेकर तनाव में आ सकते हैं। वे आपकी चिंताओं को अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। रिश्तों में तनाव। ये आदत रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। बच्चे आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर गलत धारणा बना सकते हैं। बोझ का एहसास। बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि आप उन पर बोझ बन रहे हैं। क्या करें? वित्तीय प्रबंधन। अपने वित्तीय मामलों को पहले से ही सही तरीके से प्रबंधित करें। बचत और निवेश को सही तरीके से व्यवस्थित करें। खुलकर बात करें। बच्चों के साथ वित्तीय मामलों पर खुलकर बात करें, लेकिन उन पर दबाव न डालें।
उन्हें बताएं कि आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है। सही योजना बनाएं। अपनी बचत और निवेश को सही तरीके से व्यवस्थित करें ताकि बुढ़ापे में आर्थिक समस्याएं ना हो। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर अत्यधिक बात न करें। बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हैं, लेकिन इन्हें लेकर बच्चों के सामने अत्यधिक बात करना उचित नहीं है। क्यों न करे साझा? तनाव। बच्चे आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर तनाव में आ सकते हैं। रिश्तों में दूरी। ये आदत रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं और आपके प्रति आक्रोश महसूस कर सकते हैं। बोझ का एहसास। बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि आप उन पर बोझ बन रहे हैं। क्या करें? स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित जांच करवाएं। सकारात्मक रहें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर सकारात्मक रहें और बच्चों को भी सकारात्मक रहने के लिए प्रोत्साहित करें। सही योजना बनाएं। अपने स्वास्थ्य संबंधी मामलों को सही तरीके से व्यवस्थित करें ताकि बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याएं न हो। नंबर 5, आर्थिक स्थिति और संपत्ति का पूर्ण विवरण। अक्सर माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति और संपत्ति के बारे में संतान को पूरी जानकारी देने की इच्छा रखते हैं ताकि वे भविष्य में सुरक्षित महसूस करें। हालांकि ये जानकारी साझा करने से संतान में अनावश्यक अपेक्षाएं और अधिकार की भावना विकसित हो सकती है, जो माता पिता के सम्मान और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण, यदि माता पिता अपनी संपत्ति का पूरा विवरण संतान को बता देते हैं, तो संभव है कि संतान उस संपत्ति पर अपना अधिकार समझने लगे और माता पिता के निर्णयों में हस्तक्षेप करने लगे। ये स्थिति माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है और पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है। सलाह: माता पिता को अपनी आर्थिक स्थिति और संपत्ति के बारे में संतान को सीमित जानकारी देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वसीयत या अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करें, लेकिन उनकी विस्तृत जानकारी संतान के साथ साझा करने से बचें। इससे माता पिता अपनी स्वतंत्रता और सम्मान बनाए रख सकते हैं। नंबर 6, वैवाहिक जीवन की निजी समस्याएं। हर दंपति के जीवन में कुछ निजी समस्याएं होती हैं, जिन्हें वे अपने तरीके से सुलझाते हैं। इन समस्याओं को संतान के साथ साझा करने से वे मानसिक तनाव में आ सकते हैं और माता पिता के प्रति उनकी धारणा प्रभावित हो सकती है। उदाहरण, यदि माता पिता अपने वैवाहिक जीवन की समस्याएं संतान के साथ साझा करते हैं, तो संतान उन समस्याओं के समाधान के लिए दबाव महसूस कर सकती है। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और पारिवारिक संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है। सलाह: माता पिता को अपने वैवाहिक जीवन की निजी समस्याएं संतान के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यदि उन्हें किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो वे किसी पेशेवर सलाहकार या विश्वसनीय मित्र से परामर्श ले सकते हैं। इससे पारिवारिक संबंध स्वस्थ और सम्मानजनक बने रहेंगे। नंबर 7, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं। बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य होती हैं, लेकिन अपनी गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं को संतान के साथ साझा करने से वे अत्यधिक चिंतित हो सकते हैं और उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण, यदि माता पिता अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं संतान को बताते हैं, तो संतान अपनी नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों को छोड़कर उनकी देखभाल के लिए मजबूर हो सकती है। ये स्थिति संतान के करियर और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सलाह: माता पिता को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में संतान को आवश्यकतानुसार जानकारी देनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक विवरण साझा करने से बचना चाहिए। वे नियमित चिकित्सा जांच और उपचार के माध्यम से अपनी सेहत का ध्यान रखें और संतान को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान करें। इन 3 बातों को संतान के साथ साझा करने से बचकर माता पिता अपने बुढ़ापे में सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। ये न केवल उनके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी संतुलन बनाए रखता है। निष्कर्ष: बुढ़ापे में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ
सही तरीके से संवाद करें। कुछ बातों को साझा करने से बचकर हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुढ़ापे में अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और उनके साथ एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं। बुढ़ापे की डगर सूनी नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में खुशियों की रोशनी होनी चाहिए। जिन हाथों ने हमें संभाला, उन्हें हमारे प्यार की छाव मिलनी चाहिए। आप सभी को बहुत धन्यवाद और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।